अंदर की दुनिया में और इन आसमानों का सफर किया गया। ये एक दो आदमी नहीं, मीरा मनमानी सूरज सहल आसमानी। इसका मतलब है पूरे शरीर के अंदर की पूरी चेतन सत्ता को निकालकर ब्रह्मांड की यात्राएं होती है। इसको जीते जी मरना भी कहा। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुत न मरना होए। साहब कह रहे हैं जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। दुनिया मरने से डर रही है, मुझे बड़ा आनंद आता है। कब मरूं, बोला मैं सोचता रहता हूं कब मरूं कब मरूं, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। संतो जीवत ही कर आशा, शब्द इंगित कर रहे हैं। मरण न जाना कोई, नानक देव जी भी कह रहे हैं जीवत मरिए भवजल तरिए। वाह भाई, ये मरने की कला बड़ी जबरदस्त है। कबीर साहब वाणी में कह रहे हैं मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुत न मरना हो। देखते हैं ये दसम द्वार में प्रवेश लेने से साधक पूरे विराट को देख लेता है अपने अंदर में और एक शरीर को प्राप्त कर लेता है। पूरा साजो सामान निकल करके चल पड़ता है। 6 शरीर है मनुष्य के अंदर, स्थूल सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान और कारण महाकारण। वो अंतभाग शरीर की प्राप्ति करके ब्रह्मांड की यात्रा करता है। कोरी कल्पना तो नहीं है, नहीं उल्लेख आता है। आइए देखिए, ये सफर कठिन नहीं है, पर जय जाना तय निकट है, रहा सकल घटपूर। अगर हमें पूरी विधि ठीक से मालूम हो, फार्मूला, तो फिर कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिस फार्मूले से अंतरिक्ष यात्री आर्मस्ट्रांग वगैरह चांद पर गए, उसी फार्मूले से अभी अंतरिक्ष में बाकी लोग उसी फार्मूले का यूज कर रहे हैं। अगर पाथफाइंडर फेल नहीं होता तो मंगल पर भी उसी फार्मूले से जाना था। ठीक है, अंदर की दुनिया में घुसने का ये पेटेंट फार्मूला है। आपके अंदर भी सिस्टम है, ये नेचुरल बात है। प्रकृति ने जो कुछ भी किसी को प्रदान किया, ये सब मीराबाई में नहीं था सिस्टम, ये दादू दयाल जी में नहीं था, ये केवल नानक देव जी में ही नहीं था, ये नाभा जी में ही नहीं था, ये दरिया साहब के अंदर नहीं था, ये आप सबके अंदर है। पर वो इसके विशेषज्ञ थे। दादू दयाल जी अपनी वाणी में एक बात कह रहे हैं, सबकी गठरी लाल है कोई नहीं कंगाल। कह रहे हैं कोई कंगाल नहीं है, सबकी गठरी लालम लाल है, सबके पास ये सत्ताएं हैं। आइए हम देखते हैं बंधुओं, इस प्रकार से ये दसम द्वार, रूह फंसी हुई है श्वास में, आत्मा फंसी हुई है प्राणों में। ये 10 प्राण है, ये अपना अपना काम कर रहे हैं। 10 प्राण अपान समान उदान प्राण सर्वतन बयान देवदत्त कृतिल जम्बाई नाग धनंजय बाण आदि ये वायु है। इनकी रानी नाड़ी है, ये नाड़ियों में घूम रही है। सुषुम्ना, जब सुषुम्ना खुलती है सभी वायुओं का खिंचाव ब्रह्मांड की तरफ हो जाता है। पूरी नाड़ियों का खिंचाव जब ब्रह्मांड की तरफ हो जाता है, शरीर सीज होना शुरू हो जाता है। ईंडा पिंगला सुषुम्ना सम करे, ईंडा और पिंगला को समान किया जाता है। नाम ध्यान, नाम सुरती और श्वास, तीनों को एक करके सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और अधर विच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भ्रम भाने। इस तरह से ईंडा को पिंगला में लय कर देते हैं। जब दोनों समस्वर उठते हैं, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, ईंडा और पिंगला लय हो जाती है। एट ए टाइम आदमी का एक ही स्वर चलता है। जब ये ईंडा पिंगला लय हो जाती है तो सुषुम्ना खुलती है। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। सुखमन मध्य पूरा रहस्य भरा पड़ा है। जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है तो क्या होगा, स्वाभाविक 10 वायुएं अपने बॉडी से उठ जाती है। जैसे 10 वायुएं उठने लगेगी, बॉडी डेड होने लग जाएगी। भाई लाइट चली, बिजली चली गई, करंट चला गया, तो पंखे, फ्रिज, जितने भी और तंत्र हैं सब बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे ये पवनें उठने लग जाती हैं, पूरी सुषुम्ना में समाने लगती है। 9 नाड़ियों से प्राण समाने लगते हैं, अपान समान उदान प्राण आदि। तब क्या होने लगता है, सुषुम्ना चेतन हो जाती है। बॉडी की पूरी चेतनता सिमट गई। अभी रोम रोम में चेतनता है, वो बंच ऑफ कल्टिप्लेशन हुआ। एकदम सांस उठ करके आपकी चलने लगी। अरे हारे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी सांसा। गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं उल्टा जाप जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। कुछ सोचते हैं उल्टा जाप, उल्टा नाम का मतलब है कि वाल्मीकि जी ने मरा मरान जपा और ब्रह्म के समान हो गए। नहीं, वो उल्टी श्वासा करती थी
सोहमा अस्मेति तहाँ प्रति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा तब भव मूल अविद्या नाशा। सो हम श्वास को ही कह रहे हैं, इशारा उस तरफ है। वाल्मीकि जी ने इंडा पिंगला लय करके सुषमना खोली थी और ब्रह्म तो कोई प्राप्ति की थी। मरा मरा जप कर नहीं। मेरा तर्क है भाई वाल्मीकि जी मरा मरा क्यों जपे? तो लोग कहते बड़े पाप किए थे। मैं बोला वाह भाई वाह, कितना बड़ा पापी था वाल्मीकि, कितने हजार लोग मारे। हिटलर ने 4.5 लाख लोग मार दिए गैस चैम्बर में, मारे यहूदियों को उसने मार डाला। इतिहास कभी हिटलर को माफ करेगा? हिटलर को भी कहना था भाई बोल राम, तो उसके मुंह से नहीं निकलता क्या? पक्का निकलता। तो मारे ये रत्नाकर डाकू जो थे अपना वाल्मीकि जी, वो कितने पाप किए थे, उनके मुंह से राम ही नहीं निकला। नहीं, वो उल्टा नाम है। हमारी सांस यहां से ना भी आ रही है, इसको उलट दे। पवन को पलट कर शून्य में घर किया, धर्म में अधूर भरपूर देखा। कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं उल्टी सांसा। बस ये सूरत कैसे पकड़ी जाती है, ये सांस कैसे पकड़ी जाती है, सूरत से पकड़ी जाए गुरु बताएगा। इस तरह जब ये कंसंट्रेट होकर के दसम द्वार की तरफ चलने लगता है, सांसा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, पूरे शरीर की चेतना सहज में सिमटती जाती है, पूरी जगह सीज होती जाएगी, 10 जगह से वायुएं उड़ जाती हैं, पूरी सीज हो जाएगी। जब सीज होती है अब सांस ऊपर की तरफ चलने लगती है। आदमी डर जाता है क्योंकि तब बॉडी काम नहीं करती है, पूरे शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी सीज होने लग जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। साहब यही कह रहे हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। आगे कह रहे हैं ये सिस्टम है आपकी बॉडी में, ये सिमटते 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 ऊपर चलने लगती है। अब साधक को लगता है मैं नासिका तक हूं और ऊपर नहीं, नीचे मेरा कुछ नहीं। अब धीरे धीरे सांस ऊपर की तरफ जंपिंग करती है, ऊपर सांस जब चलने लगती है तो ऐसा लगेगा खोपड़ी भी नहीं है अभी, थोड़ी देर में लगता है मेरा मस्तिष्क भी नहीं है, हवा में हो गया हूं। यहां आदमी बेहद डरता है क्योंकि शरीर से पूरा ऐसा लगता है हमेशा के लिए लिंक टूट गया है, हमेशा के लिए कॉन्टेक्ट जो है डिस्कनेक्ट हो गया है, कनेक्शन टूट गया और आदमी तलाश करने लगता है शरीर का। हाय शरीर, हाय शरीर, हाय देही, हाय देही। इसको मृतक अवस्था भी कहते हैं। मृतक होए के पाए संता। ऐसी अवस्था में कुछ लोग तो कहते हैं ना बाबा ना, आज प्रभु नहीं चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कौन देखेगा, शरीर हमारा छूट जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो कुछ इस देही के मोह में वापस जंपिंग करके बॉडी में आ जाते हैं, खुद ही देखते हैं हाय मेरा शरीर, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वो बस खुश हो जाते, कहते भैया ये तो एक मुसीबत का रास्ता था, पता नहीं कुछ चले जाना था। मैं जा मानने से जग डरे मेरे मन आनंद। कहते चिंता मत कर, सिमटती जाती है सांस, सिमटते 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 अधर आसन किया, अगम प्याला पिया, शून्य बन जाती है। सांसा सिमट गई, पूरी चीज सिमट जाती है। बस वो नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता पलट के एक किया तो खुद खुदा हुआ। वो एक जीरो, शून्य शिखर चर बीन बजावे, खुले द्वार सतगुरु की, आरती करो संत सतगुरु की। एक जीरो होते हैं। सहजो साध सुखी कहे लागी शून्य समाधि। यह शून्य समाधि। शून्य समाधि जंगल में नहीं होती है, शून्य समाधि कहीं गुफा के अंदर बैठकर नहीं होती है। मनवा तो 10 दिसपरे, यह तो सुमरण ना है। बस वहां एकाग्र हुआ। बस वो जब शून्य में याद रहेगा, वहां भी कि मैं मधु हूं। जैसे शून्य पलटती है पूरी दुनिया पलट जाती है। खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है। यह खसखस के दाने जितने हो जाओगे उसमें खुदा का शहर है। कष्ट करे ऐनों के तिल में, वहीं से उसका रास्ता है। रो रकाने पर ठहराए सोई मुकुर में धसता है, पर बिन में हर मुर्शिद के क्यों तू नाहक में ही पछता है। आज माहौल क्या हो गया, बस नाटक नौटंकियां सत्संग कथाओं में चल रही है। बाहरी श्रृंगार, कोई कर्लिंग करके बालों को आ जाता है, तो कोई स्त्री बन के आ जाता है, तो कोई कुछ बन के आता है। क्योंकि ये बाजीगर वाला मामला चल रहा है, उनके पास आंतरिक मटेरियल नहीं है, इसलिए लोगों को चुटकुलों में, बाकी चीजों में, व्यायाम में, हंसने में, साहब कह रहे मन ही हंसे मन ही रोए। नाचना कूदना गावना हंसना ये रांडिया खेल है, भक्ति नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं ये रांडिया खेल है, ये भक्ति नहीं है। आज लोग इसी तरफ कंसंट्रेट हो चुके हैं। जैसे कलाकार किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पब्लिक क्या आइटम चाहती है, बस उधर। मटेरियल ही नहीं है तो करें क्या, घूम फिर करके उसी पीवट पर आ जाते हैं। अंतर्मुखी नहीं है। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पे लिया, दोनों को पराए। आइए तो बंधुओं, इस प्रकार से ये योग है, योगेश्वर लोग ये किए, ये साधारण नहीं है, ये टफ है।
पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता है। आप अगर जहाँ जाना तो निकट है, जान गए तो ठीक है, अब वो देख लेता है। अब उसको रास्ता पता चल गया, वो चल पड़ता है। आपको सोने का रास्ता पता है, सीधा लंबे पड़ जाते हो खटिया पर, आप जानते हैं कि आप सपने लोक में पहुंच जाएंगे, आपको रास्ता पता चल गया है। आपको तैरना पता चल गया कि हाथ कैसे मारना है, तैरे जा रहे हो। गाड़ी चलाना पता चल गया, गाड़ी चलाए जा रहे हो। इसी तरह पता चल गया, अंदर की दुनिया में धंसते जाता है आदमी, जितना घूमता फिरता रहता है उसको ज्ञान मिलता जाता है, अधिक अधिक मिलता जाता है। आप एक बार जम्मू आए तो आपको याद भी नहीं होगा कहाँ से आए, 10-5 बार जब बार बार आते हो तो आपको पूरा ज्ञान हो जाता है कि भाई जम्मू में गुमुट कहाँ पर है, सतवारी कहाँ पर है, कुंजवानी कहाँ पर है और शहीदी चौक कहाँ पर है। इस तरह फिर वो पूरी चीज़ों की जानकारी लेता रहता है, घूमता फिरता रहता है अंदर की दुनिया में। जब उसको वहाँ शौक मिल जाता है तो बाहरी दुनिया में घूमना बंद होता है। बाज के भटकते सिद्ध नहीं, बस वो अंतर में रमता है, दुनिया को वो स्वप्नवत देखता है। लेकिन अभी भी वो काल के दायरे में है, अंतभाग शरीर प्राप्त हो जाता है। अब वापस कैसे आता है, जैसे नींद से फिर वापस इस शरीर में आ जाते हो, ऐसे आ जाता है। अभी भी शरीर से बाहर नहीं निकले हो, पूरा विराट इस बॉडी के अंदर है। कोई पहुंचा ब्रह्म लोक तक, धर्म आया ले आई। कुछ लोग थोड़े आगे एडवांस होते हैं, फिर डर जाते हैं। कभी कहते हैं उस दिन गुरुजी आपकी बड़ी कृपा थी, आज हुई नहीं। होता यूं है, कभी आप लेटे लेटे भजन कर रहे हैं, सांस सुषुम्ना में निशाने पर फिट हो गई है, अचानक आप निकल गए, आपको पता भी नहीं चल पाया और आप स्पिरिचुअल इवेंट्स देखने लग जाते हैं। आइए, तो ये कुछ खेल शरीर के अंदर अनहद लूट हो तो घट भीतर घटका मरम ने जाना। बहुत से रहस्य इस मानव तन के अंदर निहित है। अब वो जान जाता है और उसकी यात्रा करता है। कुछ लोग बहुत कम धरती पर हुए जो ये टॉप एजुकेशन को किए, ये प्राप्त किया। पर साहब कह रहे हैं ररंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठुकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने ररंकार को जाना, सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले। थोड़ा गौर करें, 5 शब्द में अटके बोला सिद्ध साध त्रिदेव। कालांतर में जितने भी ऋषि मुनि योगी तपस्वी सिद्ध साधक हुए, यहां तक अटके। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। बोला फिर आना पड़ेगा, यानी 10वां खुल गया, वहां भी छुट्टी नहीं है। गौर कीजिए वाणी की तरफ, ये कोई नॉर्मल वाणी नहीं है, महान सम्राट साहब की वाणी है। कह रहे हैं सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले, बाकी की गिनती क्या, योगेश्वर सिद्ध साध त्रिदेव आदि, 5 शब्द में अटके, यहां तक गए। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। औंधे मुंह लटकना, फिर जन्म होगा, छुट्टी नहीं मिली। परम पुष्कर अधरतार है, अधरतार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे। बोला मामला आगे कोई बोल ही नहीं रहे, सभी यहीं तक अटक गए। इसके आगे भेद हमारा, कह रहा मेरा भेद जानेगा कोई जाननहारा। कहे कबीर जानेगा सोई जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। आइए, अब ये 11वां दरवाजा। भाइयों, मैंने आज आपसे 3 विषय पर बात करनी है। गुरु, यहां तक का रास्ता गुरु दे देगा, यहां का रास्ता गुरु देता है। गुरु क्या कहेगा, देख बेटे इस तरह ध्यान करना, देख इस तरह सुरती चढ़ाना, देखो इस तरह योग करना, इस तरह साधना करना, ये रुक। वो वहां का जानकार होगा तो यहां की जानकारी भी वहां का जानकार गुरु देगा, किताब पढ़ करके नहीं। साहब ने कभी कागज छुआ ही नहीं, बड़े बड़े धुरंधरों से गोष्ठी की तो कहा मस्त कागज में छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। चारों युग का महात्म कबीर मौखिक जनाई बात, साहब ने कभी कलम पकड़ी नहीं है। कह रहे मैंने 4 मस्त कागज में छुओ नहीं। कह रहे भाई मैंने मस्त कहते इंक को कभी छुआ नहीं, कलम गई नहीं, कागज को मैंने हाथ ही नहीं लगाया। कह रहे कागज को हाथ ही नहीं लगाया और कलम गई नहीं हाथ, बोला पेन को पकड़ा ही नहीं है। चारों युग की, 4 युगों का महात्म, चारों युग का पूरा मसौदा मैंने मौखिक जनाई बात। गजब का ब्रेन था, गजब का ब्रेन था। कहीं इस बड़ी अपनाबिलिटीज रही होगी, बड़ी अजीब सी चीज रही होगी, पूरे ब्रह्मांड का खेल बोला। एक बार की बात है, सिकंदर लोधी ने एक भरी हुई गाड़ी कागजों की कबीर साहब के पास भेजी। आदमी ने बोला कबीर अगर ज्ञानी है तो ये 1 महीने में सब लिख करके भेज दे। साहब की भी मौज थी, एक सोटा लिया, डंडा था, यूं घुमाया, बोला ले जाओ इसको, क्या लिखना है इन पर, ये तो लिखे हुए। जब वहां जाकर के खोला तो पूरे लिखे हुए थे, राई को पर्वत करे पर्वत राई माँ है, सुनिए। तो वो खेल की बात है। आइए देखते हैं। कह रहे भाई सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले, 5 शब्द में अटके। तो गुरु यहां तक का रास्ता बता देता है, साधना भी बताता है, शर्त है परफेक्ट। पर सदगुरु क्या है, ये बहुत बड़ा व्यक्तित्व है,
ये रास्ता नहीं बताता है, पूजा देता है उठाकर, ठीक है, ये पूजा देते हैं। एक डॉक्टर को, आदमी को डॉक्टर तो बना देता है, टाइम लेता है 5 साल। इंजीनियर को बना सकता है। अरे इंजीनियरों को कौन इंजीनियर बना रहा है, वो भी तो इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं और थोड़ी डिग्री लिए, वही तो। इस तरह वो खुद वहां तक पहुंचा है, आपको पहुंचा सकता है, पर आपको कहेगा चल बैठे, मैं तुझे बताता चलता हूँ। ना ना ना, पर इसे मामला दूसरा है, सदगुरु मामला दूसरा है, चीज दूसरी है। अब पूजा देगा, ठीक है। अब मैं इसका प्रमाण देता हूं कैसे पूजाएगा। कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया पहुंचा है। वह कबीर साहब कह रहे करोड़ों जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा दिया। ना रब में तीर्थान रिसिया, ना रोजा नमाजे, बुल्ले शाहनु मुर्शिद मिलिया, अंदरों रब लखाया। वाह वाह, कोटि जन्म का पंथ गुरु पल में दिया लखा, वाह। इसका मतलब है सदगुरु में ये गुण है, ये सदगुरु में गुण है, पारस में और संत में। तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। वाह। उसके पास गुरु सिगली कर कीजिए, मने मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डाले धोए। भृंगी शब्द होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्म दासा। भृंगी शब्द यानी जिसमें भृंगी सिस्टम हो, भृंगी आर्ट हो। ये कैसी भृंगी? कह रहे वही सदगुरु है। वह सदगुरु कौन है? पोथी पढ़कर बताने वाला नहीं बोल रहे हैं, साधन रास्ता बताने वाला ही नहीं बोल रहे हैं। कह रहे हैं भृंगा मता होए जय पासा, सोई सत्य गुरु धर्मदासा। ये भृंगा, भृंग मता क्या है? भृंगा, भंगी नहीं, भृंगा, भृंगी, भृंगी, भा के नीचे रा गी, भृंगी। वो भृंगा बड़ा लाजवाब जीव है, कीड़े को पकड़ता है, अपनी जनरेशन वंडरफुल तरीके से चलाता है, पकड़कर अपनी साउंडिंग से वाह जबरदस्त जेनेसिज्म करता है, उसको अपनी तरह बना देता है। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, कर ले आप समान। सदगुरु जिसके पास ये मत हो, अपनी ताकत से आपको बदल देगा। तब ये मन जो आपको पकड़ा हुआ है, जो ये माया आपको पकड़ी हुई है, इनका जोर ही नहीं चलने देगा। जब ये ताकत आपके अंदर आ जाएगी, सदगुरु मोर रंग रहे सुनर मोरी रंग रही। इसलिए संतत्व की धारा ने गुरु को एक बहुत ऊंचा आसन दे दिया, सदगुरु को बहुत ऊंची बात बोल दी है। इतना बड़ा गुरु का महात्म अगर आप देखेंगे तो निर्गुण भक्ति में भी नहीं है, सरगुण में भी नहीं है, जो आयाम संतत्व की धारा ने दिया। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं गुरु का दर्शन कीजिए, दिन में कई कई बार आंसू या का मेहजिम करे बहुत उपकार। कई बार ना हो सके तो 2 ही वक्त कर ले, सदगुरु के दर्शन किए काल दगा नहीं दे। स्पेशल जेजिस प्राप्त होती है। उसके बाद में जब वो पावर आपके पास आता, अब आपकी आत्मा जाग चुकी, गुरु ने जगा दिया है और पावर खुद हाजिर भी हो गया। मेरा गुरु मुझको भजे मैं 100 पांव पसार, ये कमाई का दर नहीं है, अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। इसलिए इतनी महिमा गुरु की कही गई। कोटि जन्म का पंथ गुरु पल में दिया लखा है। इसलिए पारसुरत संत के पास आ, उसके द्वारा आपको बदल देगा, बिल्कुल भी बदल देगा। ऐसा बदल देगा क्या बताऊं मैं, इतना बदल देगा। साहिब मेरा